ओम नमः शिवाय। पार्वती परमेश्वराय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम लोग भगवान शंकर की महिमा के बारे में चिंतन करेंगे। शिव भक्तों, भगवान भोलेनाथ की महिमा बड़ी निराली है। भगवान शिव जी की पूजा और आराधना का फल अनंत फल मिलता है। भगवान भोलेनाथ सदैव लोक उपकारी और हितकारी हैं। त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिवोपासना को अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति भगवान शंकर जी को विशेष सुगंधित पुष्प मालाओं और मीठे पकवानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर हर महादेव। शिवजी तो स्वच्छ जल, बिल्व पत्र, कंटीले और न खाए जाने वाले पौधों के फल जैसे धतूरा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता भी नहीं है। वे तो ओघड़ बाबा हैं, हमेशा जुटाजूट ही रहते हैं। गले में नाग लिपटे हुए एवं रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए शरीर पर बागंबर शोभा पाते हैं। ओम नमः शिवाय। चिता की भस्म को लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपने पद चाप तथा डमरू की कर्ण भेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज की संज्ञा दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा जी और चंद्रमा को जटा पर धारण करते हुए जो जीवन एवं कला के गौतम हैं, शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु की प्रतीक है। हर हर महादेव। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिन्हें अशिव वेशधारी और नाना वाहन नाना वेश वाले गणों का अधिपति कहा है, वे शिवजी जन सुलभ तथा आडंबर विहीन वेश को ही धारण करने वाले हैं। वे नीलकंठ भी कहलाते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण एवं असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को हस्तगत करने के लिए मरे जा रहे थे। ओम नमः शिवाय। तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उन्हें ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिवजी ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने शिव महापुराण की रचना की गई है। यह पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिवजी की भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। मनुष्य को निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म शिवजी को अर्पित कर देने चाहिए। वेदों और उपनिषदों में प्रणव ओम के जप को मुक्ति का आधार बताया गया है। प्रणव के अतिरिक्त गायत्री मंत्र के जप को भी शांति और मोक्षदायक कहा गया है। ओम नमः शिवाय। ओम ओम जुम सह। परंतु शिव पुराण में 8 संहिताओं का उल्लेख प्राप्त होता है जो मोक्ष कारक हैं। ये संहिताएं हैं विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता पूर्व भाग और वायु संहिता उत्तर भाग। इस विभाजन के साथ ही सर्वप्रथम शिव पुराण का महात्म्य प्रकट किया गया है। इस प्रसंग में संचुला नामक एक पतिता स्त्री की कथा है, जो शिव पुराण सुनकर स्वयं सद्गति को प्राप्त हो जाती है। यही नहीं, वह अपने कुमार्गगामी पति को भी मोक्ष दिला देती हैं। तदुपरांत शिवजी के पूजा की विधि भी बताई गई है। शिव कथा सुनने वालों को उपवास आदि न करने के लिए कहा गया है, क्योंकि भूखे पेट कथा में मन नहीं लगता। हरिओम नमः शिवाय। साथ ही गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, वायु विकार उत्पन्न करने वाली दालें, बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन, गाजर तथा मांस मदिरा का सेवन वर्जित बताया गया है। विंध्येश्वर संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओमकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है।
रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक बताया गया है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करने की सलाह दी गई है। सर्वोत्तम रुद्राक्ष तो वह है जिसमें स्वयं ही श्वेत होता है। सभी वर्ण के मनुष्यों को प्रातः काल की भोर वेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके शिव जी का ध्यान करना चाहिए। व्यक्ति को पुरुषार्थ करते हुए अपनी कमाई से अर्जित धन के 3 भाग करके 1 भाग धनवृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म के कार्यों में खर्च करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णित है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, मदन यानी काम का दहन, कार्तिकेय जी और गणेश जी का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूड़ से भगवान शिव जी का युद्ध और उनके संहार की कथा विस्तार से वर्णित है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस, पंचामृत से स्नान करा के चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाए, फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल अर्पित करे। इससे शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिवजी को ही माना गया है। फिर शिवजी से ही आदि शक्ति माया का आविर्भाव होता है। फिर शिवजी से ही ब्रह्मा जी और ब्रह्मा भगवान विष्णु की उत्पत्ति भी बताई गई है। ओम नमः शिवाय। शतरुद्र संहिता में शिवजी के अन्य चरित्रों जैसे हनुमान जी का श्वेत मुख और ऋषभ देव जी का वर्णन है। उन्हें शिवजी का अवतार कहा गया है। शिवजी की 8 मूर्तियों का भी उल्लेख है। इन 8 मूर्तियों में भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। शतरुद्र संहिता में शिवजी के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि के विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के 2वें अध्याय में भगवान शिव जी को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव का उल्लेख है। शिवजी की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान, सूर्य, महादेव, चंद्र, क्षेत्रज, जीव अधिष्ठित हैं। चराचर विश्व को धारण करना, भव, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह स्पंदित होना, उग्र आकाशात्मक रूप भीम, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पाप नाशक पशुपति, जगत का प्रकाशक सूर्य, ईशान, भूलोक में भ्रमण कर सबको आह्लाद देना महादेव। इसी संहिता में विष्णु जी द्वारा शिवजी के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आश्चर्य की महिमा को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। इस संहिता में भगवान शिव जी के तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस रुद्र संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय का भी इसमें विस्तार से उल्लेख किया गया है। उमा संहिता में देवी पार्वती के अद्भुत चरित्र तथा माता पार्वती जी संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। चूँकि पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं और भगवान शिव जी का आंशिक रूप हैं, इसलिए उमा संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव जी के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महात्म्य प्रस्तुत किया गया है। कैलाश संहिता में ओमकार के महत्व का वर्णन है। इसके अलावा योग का भी विस्तार से उल्लेख है। इसमें विधि पूर्वक शिवोपासना, नंदी साद्र और ब्रह्म ज्ञानी की विवेचना भी की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 महाकाव्यों के अर्थ भी समझाए गए हैं।
ओम नमः शिवाय। इस संहिता के पूर्व और उत्तर भाग में पाशुपत विज्ञान, मोक्ष के लिए शिवजी के ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिवजी के ध्यान का महत्व समझाया गया है। शिवजी ही सरासर जगत के एकमात्र देवता हैं। शिवजी के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिवजी अकेले ही हैं जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। इस कार्य के लिए ही भगवान शिवजी सगुण रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्व को किसी रूप में विशेष में रख कर लाया जाता है। ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। ओम नमः शिवाय।